ये था हमारा दूसरा दिन लैंसडाउन में, जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया और निकल चले अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारी अगली मंजिल मार्केट थी, टिपिन टॉप था और गढ़वाल रेजिमेंट की मार्च देखना था। सिंगल पैलेट है, सिंगल। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हमें रास्ते में एक मस्ती करता हुआ सांड दिख गया रोड साइड पर। हमने नज़दीक खड़े हुए आर्मी मैन से पूछा, भाई साहब कहीं हमें सींग तो नहीं मारेगा? आर्मी मैन ने बोला, अगर आपको ये पता लगाना है तो आप इसके पास जाकर खड़े हो जाएं, आपको मालूम चल जाएगा। यह सुन के हम वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुके। हमने 3-4 फोटो क्लिक करवाई और सांड के मुड़ने से पहले वहाँ से हम सब निकल चले। हमारा अगला पड़ाव था गढ़वाल रेजिमेंट की मार्च देखना, बट सुरक्षा कारणों के कारण हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। इस जेट का नाम है सी हैरियर। ये जहाज़ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए मशहूर था। इस जहाज़ को हैरियर जंप जेट भी बोला जाता था। दिस जेट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर हॉकर सिडली इन द 1960s। ये लो खाओ। ये नहीं करते, खा रहा है। ये सड़ा नहीं खा रहा, सड़ा नहीं खाऊंगा। और रैबिट्स को पत्ते खिलाने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले। पत्ते का आज आपको उठते ही खांसना नहीं है, बताइए। उठते ही बहुत अच्छा लगा, बट जब पता चला कि हम टिपिन टॉप व्यू जा रहे हैं, जो कोई 45 मिनट का रास्ता है, तो हालत खराब हो गई। फिर आप लोगों ने कैसे उस चीज को कोप किया? फिर हमने गाना चलाया श्रीवल्ली। दोनों ब्लू और टाइगर को याद करते करते हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। हम पहुंच गए टिपिन टॉप, जो लैंसडाउन का एंड पॉइंट है। गाइस, मैं आपको ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं है। रतिका, आपने देखी अपनी ऐसी लाइफ में? अमेजिंग, बहुत ही सुंदर प्लेस है और एकदम प्रॉपर वैली है। एंड वी आर एट द टॉप ऑफ द लैंसडाउन। लैंसडाउन के एकदम एंड पॉइंट पे खड़े हैं हम लोग। आइए, तैयार हो जाइए, दिल की धड़कनें थाम लीजिए अपनी। जहाँ पर हम लोग एक तरफ फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं पर ही दूसरी ओर दैविक किसी बात से नाराज था। बात तो पता नहीं थी, बट नाराज बहुत था। फिर मेरे बेटे ने थोड़ी सी कॉमेडी करके दैविक को हंसाने की कोशिश की। मैं ना दुबई गया, तो मुझे पता है वो सीती है और वो गाय होती है और कुछ नहीं। अच्छा, रोटी खा के पहले फिर बात करना। पहले रोटी का फिर बात करना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागूंगा नहीं होता तो मैं 2 मिनट पहले दैविक को बहुत गुस्सा आ गया था, तो मायरा और दैविक की तो फाइट होती रहती है। ठीक है मायरा, आप बताइए, आपका दैविक के साथ कैसे क्या पंगा हो गया था बेटा आपका? बहुत ही गंदा। वो क्या क्यों करता है ऐसे? वो क्यों लड़ता है वैसे ही? और फिर वो रोता रहता है। पहाड़ों की खास बात होती है, यहाँ के जंगल बहुत घने होते हैं। बंद है यहाँ तो कुछ नहीं है ना, गेट लगा हुआ सामने, शायद कोई जंगल बंद है। हाँ, ये जंगल है प्रॉपर, यहाँ चीता भी आ सकता है। नहीं, मारा कहाँ है? बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब समय हो चला था लंच करने का। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टिपिन टॉप पर खाने पीने का अरेंजमेंट बहुत कम है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ना नज़दीकी मार्केट में जाकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में लंच करें। अभी हम सोच रहे हैं मार्केट जाने के, पर मार्केट का पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे ज़रूर और आपको दिखाएंगे।
वहाँ के नज़ारे। दोस्तों मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। खाना पीने की दुकानें बहुत कम थी, रेस्टोरेंट थे बहुत कम थे, बट जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे कुछ कहने की हद नहीं। थोड़ी देर मार्केट में घूमने के बाद हम लोगों ने यहाँ वहाँ देखा, हमें दिखा एक रेस्टोरेंट का नाम कैफ़े डिवाइन। कैफ़े डिवाइन में जा रहे हैं और यहाँ से पैदल का रास्ता है। कुल्लड़ में पिज़्ज़ा, वेरी गुड, वहाँ मिलता है पिज़्ज़ा कुल्लड़ में। वेरी गुड वेरी गुड। ये खाने थे हमने, लंच टाइम हो चुका है और भूख लगी ताबड़तोड़ वाली। कैफ़े डिवाइन होटल में पहुंचने के बाद हमने देखा ये रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी था जिसका नाम ले आउस था। डिवाइन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। कैफ़े डिवाइन रेस्टोरेंट में खाने का बहुत कुछ था। हम सब लोग ऑर्डर देके खाने का वेट कर रहे थे। इस रेस्टोरेंट की खास डिश थी मटके में पिज़्ज़ा। हम लोगों ने वो भी मंगवाया और उसको हमने खूब एंजॉय भी किया। हम लोग 2 फैमिलीज थे जिसमें 7 मेंबर्स थे। हमारा बिल लगभग 2000 के आसपास आया था। हम लोगों ने खुल के खाया था। लंच करने के बाद हमने होटल ओनर के साथ कुछ गपशप करी, फोटो खिंचवाई। मैंने होटल के ओनर को बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं आपके रेस्टोरेंट का व्लॉग बना रहा हूँ और जल्दी आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है? जी थैंक यू 3-4 दिनों में शेयर कर देंगे। थैंक यू। अब इस बार आप नहीं रुके, अगली बार आप यहाँ नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे, ट्राई करेंगे पूरा, ठीक है जी? थैंक यू। ओके जी। और लंच करने के बाद हमारा प्लान बन गया बुल्ला लेक जाने का। वहाँ जाते ही दैविक अपनी फुल फॉर्म में आ चुका था। वो झूले चढ़ तो गया था बट झूले से नीचे नहीं आ पा रहा था। इसको पकड़ ले बेटा, ऐसे हाथ लगा दर्श। भी हाथ लगा। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ भाई साहब। अभी थोड़ी उल्टी तो प्राइस है ना। स्लो 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 स्लो। आजा आजा। आजा जैसे आजा, आगे आगे मेरी। इन्हें रिकॉर्डिंग रोकना मत प्लीज। नहीं रुकेंगे। आजा आगे से तो पीछे हो जा, लेट था पीछे हो जा। बच्चे झूले में फंस गया। झूले में फंस गया। कहाँ के बाहर नहीं चलेगा। छोड़ दो, तो उतर जाएगा कि अपनी झूलना नहीं है, छोड़ दो। जब दैविक नीचे आया तो हम सब ने पूछा भाई ऊपर क्यों चढ़ा था? जब चढ़ रहा है तब नहीं उतर, चढ़ रहा है, हिल रहा है। अच्छा, जब चढ़ गए फिर मालूम चल रहा है और फिर दिक्कत हो गई। दैविक के नीचे आने के बाद हम सब लोगों ने चैन की सांस ली और बढ़ चले आइसक्रीम खाने। हमने आइसक्रीम खाई और उसके बाद हम पहुंचे बुल्ला लेक के काउंटर पे। काउंटर था बंद। हमने वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भाई साहब ये काउंटर बंद क्यों हो गया? टाइम तो 6 बजे का है। उन्होंने बोला अरे भाई साहब 4 बजे तक टिकट बांटते हैं, जितनी टिकट बिक चुकी होती है 4 बजे तक, हमें 6 बजे तक उनको बोटिंग करा के बाहर निकालना होता है। अगर हम लोग सांड का वीडियो बनाने में अपना समय बर्बाद न करते या खरगोशों को पत्ते खिलाने में समय बर्बाद न करते और दैविक झूले में फंसा ना होता तो शायद आज हमारी ये हालत ना होती और हम बोटिंग करके सक्सेसफुली वापस आ रहे होते। 10 तक थप्पड़ पड़ेगा। हाँ है इतनी हिम्मत है हर चीज को शूट करना, मतलब दिमाग खराब है था। करना पड़ता था इसके। नहीं वैसे करना है, मैं तो अपने चक्कर आ जाते हैं। चलो चलो जाओ अंदर जाओ, अंदर भी जाओ। होटल का बोल रहे ना, तो कॉर्बेट पे जाके वो देखो लाइट चेंज हो रही है ना, उधर से उसकी वीडियो लेना। चलो हमारे पास हिम्मत है भाई, हिम्मत है भाई, देखना चलना देख। इधर से ही आइएगा।